खबरों की तफसील शामिल करें। सबसे पहले बात करें, खिलाफ खुदकुश हमलावर की शिनाख्त हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खातून का नाम गंजातून उर्फ बारमुश था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गवादर के रिहायशी मिरान बख्श की बेटी है। खातून के 6 भाई और 3 बहनें हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है। कलात खुदकुश हमलावर की शिनाख्त हो गई है। खातून का नाम गंजातून उर्फ बारमुश था। गवादर के रिहायशी मिरान बख्श की बेटी है। खातून के 6 भाई और 3 बहनें हैं। इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये कल्लात बलूचिस्तान का इलाका कल्लात, जहाँ पर सोमवार को सिक्योरिटी इदारों के कानवाई पर एक खुदकश हमला हुआ था, जिसके बाद तहकीकात शुरू कर गई। तहकीकात के बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें बताया गया खातून जो एक खुदकश बमबार थी उसका नाम गंजातून है और गवादर की रहने वाली है। उसका वालिद मीरान बख्श भी गवादर का रिहायशी है और इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक है। खातून के 6 भाई और 3 बहनें इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक था। खातून गवादर यूनिवर्सिटी की तालबा थी। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात कालाधन तंजीम के रुकन कामरान से हुई, जिसने लड़की की जहन साजी की और उसे बलोच यकजहती कौंसिल के एहतजाज में भी शामिल होने पर मजबूर किया। कालाधन तंजीम के रुकन की जानिब से खातून को धमकियां भी दी जाती रही। दबाव में आकर खुदकुश और उसे दबाव में लाकर खुदकश बमबार बनने पर भी मजबूर किया गया। तहकीकाती इदारों की तहकीकात जारी है। मजीद अफराद के गिर्द गहरा तंग किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। हमले में मासूम शहरियों की शहादतों की तादाद 12 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 32 तक जा पहुंची। 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाकी शहरी बारूदी धमाके से बाजार में फटने वाली गाड़ी की वजह से इमारत मुनहदम होने से शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई सामने आई है। 6 खवारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फितना अल खवारिज के बाकी मानदा खारजियों का फ़ौन पर अफगानिस्तान से राबता था। आखिरी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमती माशी टीम और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में माशी टीम ने रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के इक्तिसादी जायजा पर IMF वफ्द और मुआशी टीम के मुज़ाकरात। IMF वफ्द की क़यादत जायजा मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने की। वज़ीर ख़जाना की वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने जुलाई से फरवरी तक मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। उन्होंने वफ्द को रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग दी। FBR बोर्ड मेंबरान ने भी वफ्द से होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। पाकिस्तान की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी मुआशी टीम ने मिशन को पेश कर दी है, जबकि रवा माली साल की पहली शिशमाही से मुतालिक रिपोर्ट पर भी IMF मिशन जायजा लेगा। आपको बताएं, IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात हुए। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, आइंदा सेमाही में शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा सेमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। FBR से कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात का मुतालबा। IMF वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस से रिकवरी के लिए इक़दामात पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस से रिकवरी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। इस्लामिक बैंकिंग के इक़दामात और तरीक़ाकार पर IMF वफ्द के साथ बातचीत हुई है। बैंकिंग सेक्टर के लिए रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए इक़दामात पर भी IMF वफ्द से बातचीत। IMF वफ्द ने मुज़ाकरात में एक्सटर्नल सेक्टर और मौजूदा फॉरेक्स मार्केट का भी जायजा लिया। आपको बताएं कि वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने कहा कि रियासती मिल्कियती इदारों ने 9,000 अरब रुपए का कर्ज ले रखा है और अभी तक ओवैस का खसारा 600 अरब है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि वज़ारत बहरी अमूर ने 1 साल में 700 गुना मुनाफा कमाया है।
850 अरब रुपए के हमारे पूरे मुल्क के SOEs नुकसान कर रहे हैं मजमूई तौर पर। और 10 सालों में कोई 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसमें ये भी नोट करने वाली बात है कि इन इदारों ने 9,000 अरब रुपए का कर्जा लिया हुआ। हमारे ऑफिसर जो हैं वो SOEs में बड़े आला दर्जे के हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स हैं, उसके बावजूद ये रुक नहीं पा रहा। तो ये तो फिर नहीं चल सकता ना गवर्नमेंट सेक्टर। हमारे जो SOEs हैं जो मैरीटाइम अफेयर्स में, उसमें यानी हम बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। हम इस साल 100 अरब रुपए का प्रॉफिट करेंगे। ये जून जो क्लोज हो रहा है 2025 में। 2023 में जब हमने शुरू किया तो KPT जो सबसे इम्पॉर्टेंट इदारा है उसने सिर्फ 2 अरब का प्रॉफिट किया। आज हम उसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह 14 अरब, 700% इंक्रीज करेंगे। नाजरीन, पंजाब हुकूमत के अहम फैसले, सूबे की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार कर ली गई, जल्द आगाज होगा। 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की बहाली की असूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब को सियाहती हब बनाएंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास सबसे बड़े टूरिज्म प्लान की मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। ऐप के जरिए 170 सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। ऐप के जरिए ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। ऐप के जरिए फूड पैंडा और दीगर सर्विसेज भी हासिल की जा सकेंगी। ऐप पर चैट बूट से मुफीद मालूमात भी हासिल की जा सकेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी भी दे दी। सियाहत के फरोग के लिए पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट भी पेश किया जाएगा। पंजाब में पहली मर्तबा टूरिज्म ट्रेल्स भी तैयार की जाएंगी। मॉल रोड, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर, 6 साइट्स, GT रोड की मुगल यादगारें भी सियाहती ट्रेल्स में शामिल। बाटी गेट, टेक्साली गेट, गुजरांवाला और एमनाबाद में सिख टूरिज्म ट्रेल्स भी कायम की जाएंगी। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल सुहांद्रा पार्क को इको टूरिज्म के फरोग के लिए डेवलप किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पूरी तवज्जो पंजाब में सियाहत के फरोग पर मरकूज है। सूबे को सियाहती हब बनाएंगे। टैक्सीला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट में तब्दील किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर दें कि ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी असासों के निजकारी की तजवीज़ दे दी है। नीलाम होने वाले असासों में महकमा इंसाफ और वफाकी एजेंसी FBI का हेडक्वार्टर शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़रोख्त होने वाले वफाकी असासों की तादाद 443 है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वफाकी असासों की निजकारी की तजवीज़ दी गई है। नीलाम होने वाले असासों में महकमा इंसाफ और वफाकी एजेंसी FBI का हेडक्वार्टर शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़रोख्त होने वाले वफाकी असासों की तादाद 443 है। आपको बताएं कि मिस्र में जारी काहिरा अरब समिट ने फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी है। गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब लागत आएगी। काहिरा अरब समिट पर हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मिस्र में अरब समिट का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीन में इंतखाबात की तजवीज़ खुश आइंद है। हमास ने गजा के लिए पोस्ट वॉर कमेटी मस्बत पेशरफ्त करार दे दी। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबे की हिमायत करते हैं। हमास कनाडा अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, हम पुरअमन रहते हुए अमेरिका का मुकाबला करेंगे। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की मीडिया टॉक। अमेरिका ने अपने अहम इत्तेहादी के खिलाफ तिजारती जंग का आगाज कर दिया है। अमेरिका अपने शराकतदार और दोस्त ममालिक की बजाय रूस और पुतिन की जानिब माइल है। अमेरिका एक कातिल और डिक्टेटर के साथ इत्तेहाद कायम कर रहा है। कनाडा के खिलाफ अमेरिका टैरिफ पर अमल दरामद का आगाज हो चुका। कनाडा $155 अरब की अमेरिकी गुड्स पर 25% जवाबी टैरिफ लगाएगा।